नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो संसाहुणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समन मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक संघ की जय। मूकमाती नामक कृति में कुंभकार के द्वारा माटी खोद करके अपने उपासम यानी निवास की ओर ले जाने की प्रक्रिया यहाँ दर्शित की जा रही है। उसने जब माटी को बोरी में भर करके और उस गदहा के ऊपर रख करके ले जाने का प्रसंग चल रहा था, तब उस गदहा के पीठ पर बोरी में बैठी हुई रखी हुई माटी उसके छेदों के माध्यम से देख रही है दृश्य को कि ऐसा क्यों हो रहा, क्या हो रहा था। देखने में आ रहा है कि वह जब चल रहा है गदहा, तो उसके ऊपर रखी हुई जो बोरी है जिसमें माटी भरी हुई है, सूखी रगड़ लगने के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस गदहा को कष्ट हो रहा होगा, पीठ छिल रही होगी। अब वह जो स्वयं पीड़ित है, दुखित है, किंतु दूसरा हमारे देख करके दुखित हो, ऐसा मनोभाव, जिसकी सद्वृत्ति होती है, प्रशस्त भाव होता है, वह तो ऐसा भाव कर सकता है, करता है। किंतु जिसके विचार असात्विक होते हैं, वह सोचता है कि अगर हम कष्ट में पड़े हैं तो दूसरा सुख के साथ रह नहीं सकता। जितने भी कारण हो सकते हैं, व्यवधान हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं, मैं कष्ट पाया था तो दूसरे को भी कष्ट दूंगा ही दूंगा। यह जघन्य भाव है, बुरा भाव है। किंतु जिसके अंतरंग में प्रशस्त भाव होता है, शुभ भाव होता है, अच्छे भाव होते हैं, वह सोचता है कि भगवान मेरा तो कर्म है जिसको मुझे भोगना है, पर मेरे निमित्त से, मेरे कारण से किसी अन्य को कष्ट न हो, ऐसा मैं प्रयास कर सकता हूँ, करता हूँ। यहाँ पर वही बात प्रश्न नंबर 35 पर चल रही है। नीचे से दूसरा पैराग्राफ अथवा ऊपर से तीसरा पैराग्राफ, भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। जब किसी व्यक्ति से आपकी वैमनस्यता हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से हो, चाहे वाचनिक अथवा मानसिक रूप से, तो व्यक्ति बात करता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला काय कर तुमने, हमने कभी को ऐसे हमारे सामने क्या रहे ऐसे, उसने क्या करो वो तो, जिससे हमारी वैचारिक एकत्र नहीं होता, निकटता नहीं रहती है, उससे तो हम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बात करना पसंद करते हैं। सामने वाला मान लो कह रहा होगा धीरे धीरे, अब हमें हमने सिखाओ, चार व्यक्ति सुन रहे, हाँ सुन लो ना, तो जब वो कर रहे थे उस समय नहीं कह रहे थे, तो उसमें आग भीतर लगी है, तो वह मन की भड़ास निकालना चाहता है। और जिससे हमारी भावों की निकटता होती है, मित्रता होता है, अपनापन होता है, उससे आप जो तो बोला हमें सुनाई नहीं पड़े, उससे
वो कह रहा है थोड़ी जोर से बोलो, हमारी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा, जो हमारा बनवे है, जो कान तो खराब है, जो कान इतना ऊंच सनत है, तो उससे के सामने फुसर फुसर होकर के आपकी बात आसानी से हो जाती है। यही बात यहाँ लिखी है कि जब भावों की निकटता होती है, आत्मीयता होती है, तो जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। कदाचित जोर से बोला भी जा रहा हो, किसी किसी की आवाज थोड़ी सी कड़क होती है, तो वो व्यक्तिगत तरफ से बोल धीरे बोले, अच्छा हमें पता नहीं कि हमारी तरफ की जा रहा है। तो उस समय पर भावों की निकटता है, तो तन की दूरी पूरी मिट्टी से है, और एक व्यक्ति वहां है, दूसरा व्यक्ति यहाँ है, फिर भी वो इशारा कर देते थे आ जाओ पास आओ, देखो बाजू में। तो तन की दूरी भी खत्म हो जाती है, वचनों की भी दूरी दूरी सी नहीं लगती है, और मन की तो निकटता है ही। और बोरी में से माटी क्षण क्षण छन छन कर छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है। जैसे कि आप कहीं कहीं भोजन की पाक क्रिया में एक काम होता है। क्या काम होता है? चिकित्सा पद्धति में कहा जाता है कि इस औषधि का कपड़ छान करना। जब हम नहीं जानते थे तो हम सही ये कपड़ छान क्या है, बाद में समझ में आया कि कपड़ा से छानना है। हल्दी है, अब थोड़ी चंदुड़िया थोड़ी अच्छी से नहीं बांट पाए, तो हल्दी तो आपने बांट ली है, और उसमें दरदरापन है, मोटापन है, आप क्या करें? लुड़िया हम बाजू वाले से ले आए थे मंगा करके, अब उनने अपनी लुड़िया मंगा ली वापस। अब क्या करें? जैसे मिक्सी का जमाना है, मिक्सी है नहीं, मान लो गौशाला में लगाए तो चौका, अब उसे कहाँ से मिक्सी ले आते? घर से ले गए थे, बात खराब हो गई, लाइट नहीं है, अब क्या करें? फिर लड़िया पड़ोसी के इधर से मांग के ले आए थे, उनने कही हमें जो हमें सही बांटने हैं। तब एक काम करो, कपड़ा लो, वो में जितनी बच्चन गई थी वो रखो, और ऐसा ऐसा करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जितनी मोटी मोटी है वो ऊपर रह जाएगी, और कपड़ा से छान करके, अब वो कपड़ा कौन सा कपड़ा हो, लट्ठा हो मोटा वाला, वो तो छन जाएगी। और कहीं तुम मलमल ले आए तो वो में से आर पार होकर दुबा भी निकल जाएगी। तो जिस काम के लिए प्रयोजन से आप करना चाहते थे वो प्रयोजन सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, बोरी में से जो छेद थे उसमें से जो रगड़ रगड़ करके बोरी ऐसी ऐसी हो रही थी चलने के कारण से, उसके कारण से भीतर रखी हुई जो माटी भरी थी वो थोड़ी थोड़ी अभी बगड़े डिगले थे, वो छोटे होते 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 बिल्कुल पतले पतले से छन गई है। इसलिए क्षण क्षण, देखो आचार्य श्री ने कैसा प्रयास किया है, प्रति क्षण 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 छन छन कर, रास भी हो गया, लालित्य भी आ गया भाषा में, और अपनी प्रयोजनीयता भी उसने बता दी कि क्षण क्षण छन छन करके छिलन के छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा। आप अगर कहीं मिट्टी के डिगले हो और वहां पर आपको कहा जाए बैठ जाओ, हमें जहाँ बैठेंगे वहां गड़ेगी वो, तो क्योंकि हम तो भजन आप लोग गाते हैं, मखमल पर सोने वाले, तो अब मखमल का गद्दा हो, मखमल का नहीं तो डनलप का गद्दा हो आज के जमाने का, बड़ी कंपनी है, उसमें भी विशेष वीआईपी वाला गद्दा है, बिल्कुल स्पेशल, जर्मनी जापान अमेरिका लंदन कहीं से इंपोर्ट करके आपने मंगवाया है, आपने मंगवाया, बेटा ने वहां से भेज दिया, पापा मम्मी फिर ये अच्छा हो जाएगा। अब उस पे आप लेटे हैं, बट टेंशन है कि बेटा से कहा था कि दिवाली की छुट्टी है, तो कम से कम दिवाली में तो आ जाइए, रक्षाबंधन में नहीं आ पाए, नहीं है सही, दिवाली में आ जाइए, मगर उसने कह दिया कि पापा छुट्टी नहीं मिल रही है, इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे, हम तो पैसे डाल दे रहे हैं, तो आप
उपयोग करना है। पापा को ये टेंशन है कि देखो जैसे 1 साल हो गए, 1 साल में एक बार आता था और पिछले साल कुछ काम ऐसा आ गया कि चाहते हुए भी नहीं आया, तो कह रहा था अगले साल तो पक्का समझो, और इस साल से वही कहने लगा कि अब नहीं आएंगे। अब मन में तनाव आ गया है, इसलिए व्यक्ति आकुल व्याकुल है। अब ऐसा बढ़िया गद्दा भी है, मुलायम मुलायम मृदु स्पर्श है, करबटे बदल रहा है इस करबट से उस करबट से। और जो मजदूर आपके यहाँ पर सुबह से काम कर रहा था, भोजन किया है अभी 1 बजे उसने, है कि नहीं? आपको तो 10 बजे भोजन मिल गया तो भी काम नहीं हो रहा, नींद नहीं आ रही, और उसने 4 घंटा मेहनत करने के बाद 1 बजे भोजन किया है। अब कहाँ से यहाँ डल्लब से बचा? वही ऊबड़ खाबड़ जो कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, उसी पर तन्नत है तो भाव शुरू हो गए, खर्राटे आना शुरू हो गए, है कि नहीं? तो अब खर्राटे कहाँ से आ गए? भावों का ही सब खेल है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो मिट्टी छन छन करके आई है, बिल्कुल मुलायम मुलायम है, मृदु मृदुतम है, तो वो ऐसी लग रही है जैसे मलहम जैसा बन गया हो। और क्योंकि उसके शरीर में पसीना भी था, तो बाहर से आई मिट्टी और उसका लगा पसीना, तो जैसे पेस्ट बनता है, ऐसा पेस्ट बन करके जहाँ जहाँ रगड़ लग रही थी उसमें जा करके वो मिट्टी। और वैसे भी कहा जाता है, एक बार ऐसा हुआ, एक एक ब्रह्मचारी जी थे, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई। अगर आप लोगों ने जैन सिद्धांत कोश नाम सुना हो, सुना कोई? अच्छा, नाम भी पता है? तो अच्छी बात है। जिनेन्द्र वर्णी जी थे, उन्होंने अपने एक प्रसंग में आचार्य भगवान के सामने स्वीकार किया था। 1965 में तो उनने तिलक दीक्षा ली थी। बाद में कर्म आड़े आ गया और उनको एक फेफड़े में टीबी की बीमारी हो गई। अब आज तो फिर भी टीबी की उपचार कुशलता पूर्वक हो जाता है। 1965 में वो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, और सामान्य जांच वगैरह जो हुई होंगी, सर्दी खांसी कफ वगैरह निकलता है तो कोई दवाई होती है, वो चल रही थी। पर जो जो दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता गया। अब वो ईसरी में रहा करते थे, ईसरी में ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं उस समय पर। अब क्या किया जाए? कलकत्ता में जांच हो सकती है, कलकत्ता में चलो, या दिल्ली चलो, या बनारस चलो, कहीं बड़े शहर में जांच हो सकती है। जहाँ भी गए हो वो जांच हुई, तो पता चला कि एक फेफड़ा तो पूरा का पूरा उस टीबी की बीमारी से बेकार हो गया। इसको ऑपरेशन करवाना आवश्यक इसलिए है कि इसका इन्फेक्शन इस वाले में और फैलने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसा ना हो कि दोनों खराब हो जाएं, इसलिए इसको तो अब ऑपरेशन दवा आप कर दें, मतलब दवा तो जिस स्टेज में पहुंच गया है उस स्टेज में अब दवा संभव नहीं है, आपको तो इसको ऑपरेट करवाना है। अब ऑपरेशन करवाएंगे तो फिर दीक्षा भी छूटेगी। बहुत विचार मंथन किया, मगर दिन दूनी रात चौगनी गति से वो बीमारी बढ़ रही थी। उसको राज रोग कहा जाता है। एक बार अगर वो रोग हो गया, आज तो फिर भी सरकार ने जो व्यवस्थाएं औषधि की बनाई हैं उससे कंट्रोल में हो जाता है, मगर उस जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो फिर उनको दीक्षा भी छोड़ करके उपचार कराना था। उसके बाद अध्ययन में तो उनकी रुचि थी, इंजीनियर थे, शिक्षा की अपेक्षा से उन्होंने बहुत मेहनत की, और विद्वानों ने उसका मूल्यांकन ऐसा किया कि अगर 40-50 विद्वान एक साथ मिलकर के भी बैठ जाएं तो भी जो काम करना आसान संभव न हो, ऐसा बड़ा बड़ा काम उन अकेले व्यक्ति ने, जिनका एक फेफड़ा काम नहीं करता था, एक फेफड़े से ही अपना जीवन का निर्वाह कर रहे थे,
हमने देखा उनको संलेखना के समय पर कि मुश्किल से आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा के भीतर इतनी जो सामान्य कटोरी होती है ना आपकी, उतनी कटोरी भर करके कफ उनको आ जाता था। इतना चिकित्सा होने के बावजूद भी स्थिति थी, वो उस कफ की बीमारी के कारण से परेशान थे। फिर उन्होंने आचार्य भगवान के बारे में पढ़ा था, सुना था, किसी ने उन्हें परामर्श दिया कि भैया अपने पास जीवन में गुरु जब तक न हो, आप लोग नारायण में बोलते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। क्यों? गुरु ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तब उनको लगा कि मेरे ये दुर्बुद्धि कहें, कमी कहें कि मैंने दीक्षा छोड़ने के बाद किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। अध्ययन तो खूब किया, डट करके किया, पर अध्ययन के अभाव में, अध्ययन तो पूरा हो गया पर कुशल मार्गदर्शन के अभाव में जैसा मुझे करना चाहिए था वैसा काम मैंने नहीं किया। आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आपके पास में एक सिद्ध क्षेत्र है श्री पार्श्वनाथ भगवान जी से संबंधित। कौन सा क्षेत्र है? पटेरिया जी प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है, पटेरिया जी जयनगर है। पार्श्वनाथ जी से क्या संबंध जयनगर का? तो क्या कहते हैं, हमें का लेने देने? कौन हमारे मौसी के लड़का हाथी हम याद रखें? कब हो समूह शरण आया था? अच्छा, आप लोग भी बैठे थे उसमें? नहीं बैठे थे? अब पता चला नहीं महाराज हम बैठे थे कि नहीं बैठे थे। हाँ बैठे होंगे। क्या क्या बात सही कही। अपन काय कंजूसी करो। अब भले ही जैसे कि बच्चा को साथ में यहाँ जाता ना आपके साथ में, दादी हम भी चल रहे संगे, कहाँ जा रहे हैं? हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, तुम परेशान नहीं करना, नहीं करेंगे यार, चलो आप बस आप यहाँ आकर के स्वाध्याय में बैठे, दादी घर है चलो, चलो घर, ये तो मन नहीं लग रहा हो, अब तो मेरे खेलन दे ने, ये तो घर है चलो। अब बीच बीच में वो परेशान कर रहा हो तो चलो भैया अब क्या कर सकते, ले आए हैं तो इसी प्रकार से मान लो समाव शरण में हम गए भी हो, हमारे पास जैसे वहाँ उसकी सब व्यवस्था रहती है, नृत्य गान देखना हो तो उसके लिए नाटक कंपनियां भी हैं, मगर क्या करें, घर का मोह ऐसा सताता है कि समाव शरण से उठ करके भी घर चलो। जैसे आप तीर्थराज सम्मेशकर जी तो गए, कुछ लोग गए, कुछ लोग जाने की तैयारी में है, पर क्या होगा, जाने के पहले आने का रिजर्वेशन इसे करवाने पड़त महाराज। बाद में ट्रेन में बैठ के जगह मिली कि नहीं मिली, क्योंकि आज के जमाने में बिना टिकट के अगर चढ़ जाओ तो चालान तो लंबा चौड़ा लगेगा। इसलिए अब जहाँ से शाश्वत तीर्थराज है, आप 20-24 में से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए रहे, वर्तमान के 24 ही के, और आप प्रत्येक टोक की अर्घावली में पढ़ो, इतना कोड़ी इतने लाख इतने हजार इतने सैकड़ा और इतने निराज जहाँ से मोक्ष पधारे, उधर से हम लौट करके आ गए। अब बोनी के समय आदि बारी है, बोनी से ही करवाने है कि नहीं। और सीजन भी आने वाला है तो अब दुकानें भी फर्राटे के साथ चलेंगी। अभी तो क्रय दिन है, नए सामान नहीं खरीदने, ऐसे लोगों कुछ लोगों की धारणा रहती है, इसलिए नौ सामान नहीं खरीदे, क्रय दिन निकले और फर्राटे के साथ दुकानें चलेंगी, तो अब वो सहारन आने वाली है, इसलिए खरीद करनी पड़ेगा। आप तो वो सुरेंद्र वर्णी जी ने आचार्य भगवान के वहाँ दर्शन किए और निवेदन किया कि महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाया, अब हम आपको अपना गुरु मानते हैं, आप मार्गदर्शन दें कि मुझे क्या करना है, क्या चाहते हैं आप, जैसा आप कहेंगे वैसा आप अपने जीवन का यापन पेश करना चाहते हैं। तो अब कितनी उम्र है आदि सब पूछताछ करने के बाद जीवन में जैसे कुछ त्यागी गति आते महाराज ऐसो आशीर्वाद देते, कैसे कहते, ऐसे वाले देते कि ऐसे वाले, ऐसे वाले नहीं महाराज, ऐसे दो महाराज कम से कम, ऐसो आशीर्वाद, पर ऐसे वाले नहीं महाराज, फिर कैसे वाले, ऐसो आशीर्वाद है तो कि हमारी संलेखना पूर्वक समाधि में एक
चम्मच में सब कुछ सोने की चम्मच से खीर खाए नाती के खिलाए, तो आपने सब कुछ मांग लो खाए, नाती भी मांग लो, सोने की चम्मच भी मांग ली, है कि नहीं? और सुख शांति पूर्वक खिला सके तो घर भी मांग लो, सब कुछ मांग लो। इसी प्रकार से संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो तो हमारे जीवन का सार है। उनकी भी भावना थी, आचार्य भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया। और फिर अब उनको एक समस्या रहती थी, संलेखना की प्रक्रिया शुरू हो गई, पर आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास की साधना करते थे, पेट साफ नहीं होता था। आहार करने के बाद भी पेट साफ होता था। एक दिन वो ही नहीं हुआ, आचार्य भगवान ने कहा कि आप एक काम करो, ठंडी गर्म की पट्टी करो, ठीक हो जाएगा पेट ठीक, इससे कुछ नहीं होगा, हमें ऐसा होते हैं करवा के देते नहीं, हमारा अनुभव है। मार्गदर्शन आपका हम ले कि हमारा मार्गदर्शन आप ले, गुरु आपने हमें बनाए ना, तो हम जैसा कह रहे हैं सुनो करो, जैसे और हमारा मन तो नहीं करता, इससे कुछ नहीं होगा। महाराज लोगों को बुलाया था इसमें, उनकी ठंडी गर्म 3 पत्ती ठंडी की करो, 2 पत्ती गर्म की करो, 2-2 मिनट किया, और वो पूरी हो ही नहीं पाई, और वो क्या लगा जाने आया। ये है गुरु का उचित मार्गदर्शन, जैसा गुरु बताएं वैसा अगर शिष्य अनुसरण करे तो उसका भला हो सकता है। इसी प्रकार से ये जो मिट्टी उसमें से छन करके आ रही थी, साथ साथ उसका पसीना भी वहाँ था, वो पेस्ट बन गया है, और पेस्ट जा करके मानो वहाँ पर लगने का काम हो रहा है, तो मृतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। जहाँ पर वह बोरी है, वहाँ की जो रूखापन था, क्योंकि अगर कुछ चिकनापन हो भी तो बार बार बोरी की रगड़ लगने से वह स्थान रूखापन में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर ऐसी रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है। अब वहाँ जो मिट्टी का लेप लग रहा है, उस लेप से उसे आराम सा हो रहा है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है। तो वो देव वाली परी की बात नहीं है यहाँ पर, परी से तात्पर्य पड़ी है। माटी के मुख पर उदासी की सत्ता ही है। क्यों? उसने भावना तो की थी इसका ये कठोरपन दूर हो जाए, इसको लाभ हो, किंतु क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो माटी उस बोरी के भीतर भरी है ना, तो उदासी अभी भी उसके मन पर छाई हुई है, परत प्रवास करने को मना कर रही है कि अब मुझे मत ले चलो, यहाँ से वहां तक मत ले जाओ। क्यों? जितना आप ले जाओगे, जितनी दूरी होगी, उतना ही इसको रगड़ लगती जाएगी, और रगड़ लगेगी तो इसको कष्ट होगा। और अकेला मना करने से काम तो होता नहीं है। माटी की इस स्थिति में कारण यह है, क्या है? इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूँ। क्योंकि व्यक्ति आप करे और औरों के सिर धरता, करता तो स्वयं है, और कहता है कि हमारी तबीयत काहे नहीं ठीक गई, तो डॉक्टर साहब ने सही दवाई नहीं दी हुई है। तो नहीं, डॉक्टर ने तो बिल्कुल, दूसरे डॉक्टर को दवा नहीं, डॉक्टर ने तो दवाई दे ही लिखी है। तो फिर हो सकता है जो दवाई बेचने वाले हैं ना, उन्हें दवाई बना दिया होगा कि बदल करके दूसरी दी है भाई, क्यों भाई? नहीं, दवाई तो दी है जो डॉक्टर साहब ने लिखी थी। तो फिर खवावे वाले ने कही थी सुबह दोपहर शाम 3 बार कही थी खवावे खिलाने, इन्हें 2 ही बार खवाई, इनने इनने सही ने खवाई हुई है। फिर अच्छा ये भूल गए, डॉक्टर साहब ने कही थी दूध की संगत रही, इन्हें पानी की संगत रही। फिर करता तो व्यक्ति अपना है,
पर हर काम में दूसरों का ही दोष निकालता है। मगर ये यहाँ माटी सोच रही है कि इसमें गधा का कोई दोष नहीं है, कुंभकार का भी कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा ही है। मैं अगर बोरी में भर करके नहीं लाई जा रही होती तो इसको ये कष्ट नहीं होता। और यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी। जब किसी को पश्चाताप होता है तो वह भीतर ही भीतर मन में भाव करता है, हे भगवान, मेरे ऐसी कारण से इसको कष्ट हो रहा है, ये कष्ट कैसे दूर हो, इसको कैसे ही अच्छापन प्रतीत हो। ऐसा ही वो पश्चाताप, पश्चाताप से पश्चाताप शब्द बनता है। अब यहाँ ताप नहीं है, पश्चात ताप, बाद में जो जिसको पीड़ा होती है कार्य होने के बाद, वो कहलाता है पश्चाताप। उस पश्चाताप की मानो भीतर ही भीतर आग लगी हो, उसमें वह झुलसती सी है माटी। और उसे देखकर वहीं पली पड़ी पड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहा। अब वैसे तो माटी के भीतर अनुकंपा कहीं देखने में आती क्या? नहीं आती, मगर फिर भी अनुकंपा का भाव उसके भीतर माटी के था। वह भी उसके साथ ही साथ पली है, बड़ी है, धीरे धीरे विकसित हुई है। वह भीतरी अनुकंपा को चैन नहीं है। वही भी सोच रही है अनुकंपा कि मेरे, मैं अगर कुछ कारण बन सकूं, इसके दुख दर्द को दूर कर सकूं। सहा नहीं गया उससे, रहा नहीं गया उससे। किससे? माटी से कि अनुकंपा से? अनुकंपा से। और वह रोती बिलखती दृग बिंदुओं के मिश्र श्वेत कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। वह जो अनुकंपा का भाव है, अब उससे रहा नहीं गया। वह रोती, जैसे आप रुदन करते हैं, उस रुदन से आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। मगर वह बच्चा है, उसको दौड़ रहा था, खेल रहा था, और दौड़ते दौड़ते अचानक गिर पड़ा। आजू बाजू को देख लेता, कोई देखे तो नहीं देखे, तो फिर वो कपड़ा झटकारेगा और फिर खड़ा होकर के खेलने लगेगा। और कदाचित आपने देख लिया, ओ गिर गए, ओ बस, आपने ओ कही नहीं और वो ढें और पे शुरू हो गए। अब आप समझते हैं, आजा आजा आजा, थोड़ा सा। अब वो उतने जल्दी उसकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, और आपने उसको प्यार से पुचकारा, अरे कुछ नहीं, घोड़ा फूल गया था, देखो दादाजी भी तो कल गिरे थे ना, उनको भी लग गई थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगा। हाँ दादाजी को देखो ज्यादा चोट आई ना, फिर उनको पट्टी भी करवाना पड़ रही, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। सही उस बात पूरी बनी, दादाजी को चोट लगी थी और उनकी पट्टी भी बनी थी, और दादाजी चिल्ला रहे थे, अरे भैया कहो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, राजा बेटा है, थोड़ा फूल गया था। तो माँ ने प्रेम से समझाया। जो अभी आंखों से यहाँ से आंसू से धार लगी थी, वो तत्काल, जैसे बिजली को बटन आपने बंद करो तो वैसे ही उसकी आंखों की बिजली की बटन से वो आंसू रुक गए। पर इसकी तो रोटी बिलखती है, भीतर से अनुकंपा का भाव। तो दृग बिंदुओं के मिश्र जो आंखों से निकलने वाले आंसू हैं, वो श्वेत कणों के, श्वेत मतलब पसीना, वो पसीना जो आता ना, मानो उसको भी, माटी को पसीना आ रहा है, और उसके माध्यम से वह बाहर आ पूरी बोरी को ही भिगोती सी अनुकंपा। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय। अब यह जो क्रिया हो रही है माटी की भीतरी अनुकंपा के माध्यम से, तब कहा जा रहा है कि इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय की विषयी सदा विषय कसायों को ही बनाता है अपना विषय। जैसे आचार्य भगवान एक बार कह रहे थे कि जैसे कोई व्यक्ति जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन करने के लिए गया, बड़े बाबा के यहाँ, जैसे पुराने जिनालय में विराजमान थे, अभी नए स्थान पर विराजमान हो गए।
आप सबकी भावना को साकार करने पीछे परिकर भी लगा दिए। अब परिकर बनवाने में जितना अच्छा वो कर सकते थे उतना परिकर अच्छा बनाने का प्रयास। एक व्यक्ति देख करके हर्षित हो रहा है, प्रमुदित हो रहा है, ये भगवान। हमने तो देखा था भगवान को वहां पुराने जिनालय में, उधर तो एक तो स्थान ही नहीं है, तो भीतर जाओ, जैसे अभी मुंशिबनाथ भगवान के मंदिर में जाओ या श्री पार्श्वनाथ भगवान के या उस तरफ के पार्श्वनाथ भगवान के, तो गर्मी आपको लगती है तो बस भीतर गए और मन में आपको उल्टा उठता हुआ बाहर गए। लेकिन नहीं, यहाँ अब बड़े बाबा के यहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ इतना बड़ा हॉल है, खूब अच्छी हवा मिलती है, प्रशस्त वातावरण रहता है, अच्छा लगा यहाँ पर कम से कम। उधर तो जाओ भगवान के ऐसे देखो, सब बड़े जैसे कुंडलपुर बड़े बाबा का पुराना जिनालय था ना, उसमें स्थान ज्यादा नहीं था, वहाँ जाओ तो बड़े बाबा को देखो तब देख पाते थे। अब नए मंदिर में गर्भगृह में ना भी जा सके तो अपन बाहर वहां से, वो हॉल पूरा भरा है, तो जहाँ बाहर का रंग मंडप है, रंग मंडप नहीं तो नृत्य मंडप है, और नहीं है तो वह भले सहजकूट जिनालय में चले जाओ, उधर की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ में खड़े हो जाओ, तो कहीं बैठ करके जाप कर लो, भगवान वहाँ बड़े बाबा छोटे बाबा जैसे लगने लगते इतने से। तो वहाँ भीतर तो जहाँ देखते थे वहाँ प्रतिमा बहुत बड़ी विशाल लगती थी। अब इतनी दूर का डिस्टेंस हो गया तो प्रतिमाएं ऐसी लगती जैसे छोटे से बुड्ढा बुद्धि जैसे हो गए हो, और भगवान तो यही है, मन में प्रसन्नता का भाव है। अब एक व्यक्ति देख करके परिकर को देख करके गदगद हो रहा है, कितना बढ़िया सुंदर परिकर कमेटी वालों ने सजा करके लगवाया है, मगर एक जो पंचेंद्री के विषयों की तरफ, अरे यार लगवाओ तो जो कैसे कलर लगवाओ, अगर कलर सोने के जैसे कलर लगवाओ तो, और अगर पीओ को बनाओ है, अगर एक स्थान पर लकड़िया को बनवाओ हो तो लकड़िया के स्थान पर पत्थर को बनवाओ हो तो पत्थर को एक दिन बन जाते तो लग जाते, नहीं एक आध साल लग जाते तो लग जाते, मगर बनवा रहे थे तो अच्छे बनवा देते। तो जिसका जैसा भाव होता, तो वही से कहते कि भैया हर कर में मात्र 10 लाख रुपया लगना है, आपकी तरफ से लगवा दें, हम काहे करते पैसा, हम तो सलाह दे सका था फोकट में, तो उसमें जीएसटी नहीं है, और जीएसटी लगी होती तो आप वो भी नहीं देते। इसलिए यहाँ पर पंचेंद्री के विषयों के प्रति जिसकी लालसा होती है वह तो विषय में अथवा कसा कौन बनवाओ तुझे, अच्छा उनने बनवा, अरे तो मेरे को बेकार, बिल्कुल बेकार बनो। हम्म, आपके मामा जी थे ना, अच्छा हमारे मामा ने बनवा, अरे तो ऐसा बढ़िया तो कोई बन ही नहीं सकते, हम आए हैं इसलिए सबसे अच्छे हैं, तुम आए हैं इसलिए सबसे बुरे हैं। यही पंचेंद्री की जो विषय है अथवा कषाय की जो परिणति है, उस कषाय के कारण से ही वह अपने अपने इंद्रियों की विषय ही बनाता है। और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। जब जिसके हृदय में, आंखों में अंतरंग का भाव भीगा होता है, तो चाहे दिवस यानी दिन हो या तमस यानी रात हो, चेतना का जीवन ही उसमें झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित हो, किंतु हमें तो उसका हित ही कैसे हो यह सहित और रहित से हमें समझ में आता है। और आगे बताते हैं, दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय। तो क्योंकि अगर दया का भाव, करुणा का भाव नहीं आया तो तुम्हारा वह धर्म सही वास्तविक धर्म नहीं है जीवन में। इसलिए जैन धर्म की पहचान करने के लिए एक लाइन बताओ, क्या है जैन धर्म? अहिंसा परमो धर्म। यह अहिंसा का पालन ही जीवन में हो, यह हमारा धर्म है। इसलिए कुछ लोग हंसी हंसी में कह देते हैं, मान लो किसी जैन व्यक्ति की किसी से ऊँटू में हो जाए, लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए, तो तुम्हारे से एक लड़कियां लेकर है प्रहार करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा काम ही नहीं है, हमारा ऐसा भाव ही नहीं है। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके गली तो ठीक है, हर कमरा में दो चार अस्त्र शस्त्र रखे मिलेंगे, चलेंगे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो उनके संग एक बंदूक बारूद संग बैठे हैं,
जो क्योंकि उनको भय है, सब सब साथ में लेकर के आप और बंदूक ले जाए, कारतूस ले जाएंगे, मगर बंदूक का डर भी अपने आप में बड़ा डर है कि कहूँ इनने ऐसी कर गई तो फिर। हम एक बार सबड़ बेलगुल की यात्रा में गए थे 79 में। उस समय पर चुनाव चल रहे थे और में बंदूक भी थी, सलाह भी थी, बंदूक ले चले, अरे बंदूक ले चले, अरे कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो अपन डरा तो सकते हैं, चले तो वास्तव में एक जगह काम आ गई। क्या काम आ गया, कहीं पर कोई चुनाव सभा चल रही थी और वहां से बस गुजरी, उसी समय वो भीड़ वहां से सभा में से उठ करके जा रही थी। कर्नाटक के स्थान था, हिंदी भाषा तो उनको समझ में आती नहीं थी, पर अपने बसों में जैन ध्वज लगे थे और हो सकता है कि वो जहाँ सभा थी वो कांग्रेस से विरुद्ध पार्टी की सभा रही है। तो फिर कारण क्या होगा, अपना जो ध्वज है, पंचरंगी ध्वज, दूर से अगर देखो तो लगता है जैसे कांग्रेस का झंडा है। उस झंडे को उन्हें समझा कि जो चुनाव में कांग्रेस के चुनाव के प्रचार करने वाली यहाँ बस आ गई, उनने पत्थर मारना शुरू किया। अब जो एक ने छू कर किया तो बस जितने हो वो सब अनुकरण करते हैं, बस तो चली जा रही है, बस क्योंकि भीड़ है तो एकदम तो फर्राटे के साथ तो जाएगी नहीं, बीच बीच में हॉर्न भी हो जाते जा रहे हैं। अब हमें क्या आई अकल, हमने वो में से अपनी बंदूक कैसे निकाली बाहर खिड़की में से, और जैसी बंदूक उन्हें देखी कि बंदूक है तो सब जनता तितर बितर होकर के सब बात। हमने कहा देखो, जो बुजुर्गों ने कहा था कि चीज हो तो बस उसका उपयोग सदुपयोग, नहीं तो जो दुरुपयोग तो होता ही होता है। इसलिए वह दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा है, मोह मूर्ता सा है, स्वपरिचय से वंचित सा है, अध्यात्म से दूर सा लगता है। तीन तीन दृष्टांत दिए हैं। हम पर दया कर रहे हैं, ऐसा हमारा अंतरंग से अगर भाव आ गया तो यह बहिर्दृष्टि है, मोह मूर्ति से प्रतीत होती है और अपने आत्म के परिचय से दूर करता है। क्यों, अध्यात्म जीवन है, अध्यात्म का जीवन अपने आप को ही देखता है, अपने आप को ही टटोलने के लिए कहा करता है। पर को निमित्त बनाना ही अज्ञान है, मोह है, मूर्ता है, कि समय पाव समय सार ग्रंथि अपेक्षा है। बाहर की दृष्टि दिखती है, वह सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से पर की ओर दृष्टि ले जाना अपने आत्म स्वभाव से वंचित होना जाता है। इसलिए ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। उस अध्यात्म से ग्रंथराज गौतम सार जी में एक प्रसंग आता है, आचार्य कुलकुल भगवान ने लिखा कि वह करुणा का भाव मोह का लिंग है, पहचान है, चिन्ह। अब आचार्य कुलकुल भगवान ने तो लिखा है मोह का चिन्ह है, पहचान है, इसको करुणा भाव। अब उस पर दो आचार्य भगवंत हुए टीका जिन्होंने लिखी, एक आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी जी और दूसरे आचार्य श्री जयसेन स्वामी। दोनों ने टीका लिखी और दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न दृष्टि वाली टीका लिखी। एक ने लिखी करुणा भाव मोह का चिन्ह। जो मान लो आप सामयिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान की अवस्था में जैसे हम का अपने कमरे में है और सामयिक कर रहे हैं। अब सामयिक के बीच में ही कोई व्यक्ति आए बाहर के और यात्रा उनको करना है, आगे भी जाना है, और वे ऐसे टाइम पर आए हैं कि महाराज सामयिक कर रहे हैं, किसी तरह के सब आप भी वैसे पर आप 5 मिनट पहले ही बैठे महाराज सामयिक में, 5 मिनट पहले तो आप कम से कम पौन घंटा 1 घंटा तो लगे ही गए उन्हें, तब तक रुकना पड़ेगा और आगे भी यात्रा करना है उनको, क्या करें,
दरवाजे से नॉक कर दो तो खोल दे महाराज। महाराज मान लीजिए जैसे आप लोग कहीं बाहर से आओ तो का कहो महाराज हम रैली से आए फलाने परिवार के हैं तो दरकार खोल दे महाराज, फिर क्या होगा। मान लो अभी बैठे नहीं थे तो फिर करुणा का भाव आ गया, खोल के दर्शन कर ले। अभी हम जाने महाराज बस आप सिर्फ एक छवि भर देखने में आ जाए, ने दरवाजा तुम दरवाजे भर खोल दे जाली में से हम देख लें तो हम चले गए, कितने दर्शन कर दो महाराज, कब से आए कितनी दूर से कितनी भावना से लेकर के आए। तो ये करुणा का भाव आ गया साधु को खोल दो, मोह का चिन्ह जो मोह आ गया रैली से आए भैया अपन चतुर्मास करके आए हैं तो खोल दो। भाई मतलब दूसरे नगर के आए थे तो क्या उनसे शत्रुता है का, मोह नहीं है का, बस करुणा का भाव आ गया, मोह का नहीं। दूसरा जयसेन स्वामी जी ने टीका लिखी तो ये कहते करुणा का अभाव मोह का चिन्ह। जैसे आपको बुलाया जाए भैया जरा आइए तो ना हमारे कांटों से लग गए होता ना, आप दौड़ करके आए है कि नहीं, आप दौड़ करके रास्ते में चीटियां थी, करुणा का अभाव हो गया, मर जा का अपन तो चलो बुलाओ महाराज ने जल्दी चलो, तो करुणा का अभाव तो मोह का चिन्ह हुआ। तो एक आचार्य ने लिखा करुणा का भाव मोह का चिन्ह है, दूसरे आचार्य ने लिखा करुणा का अभाव मोह का चिन्ह है। कौन की बात सही? एक अध्यात्म की दृष्टि है, अंतरंग दृष्टि की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनने कहा कि करुणा का भाव करना मोह का चिन्ह है। दूसरे आचार्य ने व्यवहार की दृष्टि से, एक ने निश्चय की दृष्टि से कथन किया, दूसरे आचार्य ने व्यवहार की दृष्टि से कथन किया। तो दोनों नए अपनी अपनी दृष्टि से तो समीचीन है, किंतु एक नए की दृष्टि से यह बात सही है, दूसरी नए की अपेक्षा से दूसरी बात सही है, दोनों बात सही है, किंतु अध्यात्म की विराधना होती है एकांत धारणा होने के समय। आपका हो गया। आचार्य गुरु जी महाराज की